नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे उद्धव संदेश के बारे में। उद्धव संदेश क्या है और गोपियां कैसे उनसे चिढ़ जाती हैं, ये भी हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। तो उद्धव निर्गुण ब्रह्म के पक्षधर हैं और वो चाहते हैं कि जो गोपियां श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना शुरू कर दें, जिससे श्री कृष्ण जो मथुरा चले गए हैं उनका विरह इनको न सताए, या जो अपेक्षा रखते हैं श्री कृष्ण से वापस आने की उसका दबाव श्री कृष्ण पर ना हो, क्योंकि वो विशेष कार्य से, विशेष आयोजन से वहां गए हुए हैं। तो श्री कृष्ण का संदेश लेके उद्धव आते हैं गोपियों को समझाने। क्या समझाने? कि श्री कृष्ण के लिए यह आप लोगों का विरह ठीक नहीं है, इसका उपाय है मेरे पास, आप वैसा कीजिए और आप लोगों की यह विरह व्यथा जो है वो दूर हो जाएगी। तो कैसे कैसे समझाते हैं गोपियों को, देखते हैं। ये सूरदास जी का पद, सूरदास जी का ये पद ही वो कारण है जो गोपियों को बहुत ही ज्यादा उद्वेलित कर देता है, बहुत ही ज्यादा गुस्से से भर देता है। गोपियां जैसे ही ये पद सुनती हैं, उद्धव का ये संदेश सुनती हैं, वो उद्धव जो श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए हैं उनका जब ये संदेश सुनती हैं तो व्याकुल हो उठती हैं। और मूल रूप से ये जो उद्धव संदेश है और गोपियों का जो उलाहना है उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति, या उद्धव को ही जो उलाहना गोपियां देती हैं, इसके माध्यम से निर्गुण ब्रह्म पर सगुण ब्रह्म की स्थापना करना चाह रहे हैं सूरदास जी। तो खैर देखते हैं कि उद्धव आकर गोपियों से क्या कहते हैं। उद्धव कहते हैं कि वे हरि सकल ठौर के वासी, वासी लिखा हुआ है, ब्रजभाषा है, व का उच्चारण व की तरह होता है। तो वे हरि सकल ठौर के वासी, उद्धव कहते हैं गोपियों से कि उस हरि के लिए, उस श्री कृष्ण के लिए आप लोग चिंतातुर हैं, आप लोग उनका विरह आप लोगों में व्याप्त हो रहा है, इसका कोई कारण है नहीं। क्यों? क्योंकि वे हरि सकल ठौर के वासी, वो तो हर जगह विद्यमान है, आपके पास वो हैं ही, वो गए कहाँ हैं? निर्गुण के रूप में आपके पास ही हैं। पूर्ण ब्रह्म अखंडित मंडित पंडित मुनि विलासी, संपूर्ण ब्रह्म रूप है। पश्यामि देवांतो देह सर्वान तथा भूत विशेष संघान ब्राह्मणम इसम कमलासनम स्तंभ ऋषिम च सर्वान उर्गान च दिव्यान। सब चीज आप नहीं देखता हूं, अर्जुन कहते हैं उनके विराट रूप को देख के। वही उद्धव समझा रहे हैं कि विराट उनका स्वरूप है, पूरी सृष्टि वही है, संपूर्ण ब्रह्म है, अखंडित है, पंडित मुनि विलासी। और पंडित और मुनि लोग जो हैं जिनमें विलास करते हैं, जिनको या पर ब्रह्म श्री कृष्ण पंडित और मुनि लोगों को प्राप्य है। सप्त पताल उरध अध पृथ्वी करेंगे, हर जगह व्याप्त है। सप्त पताल, सातवें पताल में, उरध ऊपर, अध नीचे, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे, तल पृथ्वी के सतह पर, नभ आकाश में, वरुण बयारी और हवा में भी, बयार में भी श्री कृष्ण विद्यमान है। आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जब सब जगह हैं तो आपके पास भी हैं, तो फिर ये विरह कैसा? अभ्यंतर दृष्टि देखन को कारण रूप मुरारी, मुरारी का स्वरूप देखना है तो आप अभ्यंतर दृष्टि से देखिए। मुरारी ही है ये सब, पूरा विश्व ही मुरारी है और हर जगह विद्यमान है। अंतर्दृष्टि आपको चाहिए उनको देखने के लिए। मन बुद्धि चित्त अहंकार 10 इंद्रिय प्रेरक मनकारी, जितनी भी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, 5 स्थूल
और 5 सूक्ष्म। तो जो 10 इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों के प्रेरक हैं, यानी कि नियंत्रण करता है, उनको रोकने वाले हैं, उनको नियंत्रित करने वाले हैं कौन? परब्रह्म श्री कृष्ण, निर्गुण श्री कृष्ण। ताके काज वियोग विचारत, ये अबला ब्रजनारी जो पूरे विश्व में विद्यमान है, न अंतम न मध्यम न पुनः त्वादीन, विश्वेश्वर विश्वरूप जो हैं, उनके लिए ये अबला ब्रजनारियां जो है ये वियोग विचार रही हैं, ये उनके वियोग में व्याकुल हो रही हैं। ऐसा तो कोई कारण है नहीं, वो तो हर जगह है। अभ्यंतर अपना खोलिए, भीतरी दृष्टि खोलिए, मन की दृष्टि खोलिए और देखिए श्री कृष्ण को, वो तो हर जगह है। जाको जैसे रूप मन रुचे, सो अब बस कर लीजिए। उनके अनेक रूप हैं, किसी भी रूप को जो भी आपको पसंद है वो अपने मन में धारण कीजिए और श्री कृष्ण को अपने नजदीक पाइए। यह जो वियोग है ये निर्मूल है, इसका कोई कारण है नहीं। जब श्री कृष्ण आपके पास ही हैं, बस आपको अपनी अंतर्दृष्टि खोलने की आवश्यकता है, तो फिर आपका वियोग छूमंतर हो जाएगा। आसन बैसन ध्यान धारणा मन आरोहण कीजिए, जो योग में लोग करते हैं, योग की शिक्षा ही देने आए हैं। आसन, बैठना उठना बैठना मतलब आसन धारण करना, ध्यान धारण करना, मन आरोहण, मन को आरोहण करना, जैसे सप्तावरण या सट चक्र भेदन एक भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारतीय ध्यान परंपरा में, योग परंपरा में एक स्थिति है ज्ञान की जो स्थितियां हैं वो 6 भाग में उनको बांटा गया है। प्रथम चक्र से लेके जो 7वां चक्र भी भेद जाएगा वो पहुंच जाएगा सहस्रार चक्र में, आगे आएगा। तो बोल रहे हैं कि आसन बैसन ध्यान धारणा मन आरोहण, मन का आरोहण कीजिए, प्रथम चक्र से ऊपर लेके चलिए। सट दल और द्वादश दल निर्मल अजपा जाप जपाली, जो 60 दल वाले कमल हैं, 12 दल वाले जो कमल हैं, 12 पंखुड़ियों वाले, 6 पंखुड़ियों वाले जो कमल हैं, निर्मल कमल है, उनसे अजपा जाप कीजिए। उनका अजपा जाप उसको कहते हैं कि मतलब मन ही मन उनका जाप, किसी का अगर जाप किया जा रहा हो, मन ही मन उनका ध्यान धारण किया जा रहा हो, उनका नाम मन ही मन जपा जा रहा हो, तो वह अजपा जाप है। तो बोल रहे हैं, बता भी रहे हैं कैसे कैसे करना है। 60 दल 12 दल जो निर्मल कमल होते हैं उनसे अजपा जाप कीजिए। त्रिकुटी संगम ब्रह्म द्वार विधि क्यों मिली है बनमाली, फिर आपका जो मन है वो सभी चक्रों को भेदते हुए ऊपर चढ़ता जाएगा और त्रिकुटी संगम पर जब आपका ध्यान पहुंच जाएगा तो ब्रह्म से आपकी भेंट हो जाएगी। त्रिकुटी संगम कहते हैं जो नासिका है, नाक के ऊपर और दोनों भवों के बीच में जब आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, आपका मन केंद्रित हो जाएगा, आपका मन स्थिर हो जाएगा, तो आप समझिए कि ब्रह्म आपको दिखेंगे, मिलेंगे। तो आप आसन बैसन कीजिए, ध्यान धरिए, यानी कि योग कीजिए, योग के माध्यम से श्री कृष्ण को प्राप्त कीजिए। त्रिकुटी संगम पर अपने मन को आरोहित करते हुए, मन का आरोहण करते हुए त्रिकुटी संगम तक जाइए और ब्रह्म को पा लीजिए। एकदम आसान है, सो सिंपल। एकादश गीता श्रुति साखी जिहि विधि मुनि समझाए। अब एकादश गीता में क्या है, अर्जुन श्री कृष्ण से अपना स्वरूप दिखाने को कहते हैं, विराट स्वरूप कि हमको दिखा दीजिए, तभी हमको भरोसा होगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। तो जो भी हो, अर्जुन अपेक्षा करते हैं कि श्री कृष्ण उनको अपना विराट रूप दिखाएं और वो दिखाते हैं, वो एकादश गीता। तो फिर एकादश गीता का उदाहरण दे रहे हैं उद्धव कि एकादश गीता क्या कह रहा है, यही बातें कह रहा है कि सर्वव्यापी है श्री कृष्ण, विराट स्वरूप है, सृष्टि स्वरूप है, ब्रह्मांड स्वरूप है, पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड ही है श्री कृष्ण में समाया हुआ। एकादश गीता श्रुति साखी जिहि विधि मुनि समझाए। एकादश गीता श्रुति यानी वेद, साखी जिहि विधि मुनि समझाए, और बहुत सारे मुनि मनन करने वाले लोग यही सब तो समझाए हैं कि श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मांड स्वरूप है।
पूरे ब्रह्मांड में, पूर्ण ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, यानी सर्वव्याप्त हैं। ते संदेश श्रीमुख गोपिन को सूर सुमधुर सुनाए। और वही संदेश उद्धव गोपियों को सुना रहे हैं। क्या संदेश है? उस संदेश के जड़ में क्या है, केंद्र में क्या है? कि जो निराकार ब्रह्म है, सर्वव्यापी है। आप श्री कृष्ण को छोड़िए, उनको अपना मथुरा में रहें, तब भी आपके पास हैं, जहां भी रहें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ही हैं। उनके विरह में आप लोग जो दग्ध हो रही हैं, गोकुल के वासी जो श्री कृष्ण के विरह का अनुभव कर रहे हैं, वो व्यर्थ है। श्री कृष्ण तो हर जगह है, वो संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एकादश गीता कह रही है, वेद कह रहे हैं, साखियां कह रही हैं, सारे मुनि कह रहे हैं। और उनको प्राप्त करने का तरीका, योग कीजिए, आसन बैसन कीजिए, सटदल और द्वादश दल कमलों से, निर्मल कमलों से उनका जाप कीजिए और पा लीजिए श्री कृष्ण को। तो ये रहा जो कृष्ण जो उद्धव और गोपियों के बीच जो वाक युद्ध छिड़ता है, उसका बीज यही है। उद्धव ये समझा रहे हैं गोपियों को, और गोपियां श्री कृष्ण के का जो सगुण स्वरूप है उसको छोड़ के और दूसरा कुछ सुनना ही नहीं चाह रही हैं। तो इस प्रकार जंग छिड़ता है, वाग युद्ध छिड़ता है। और ऐसा गोपियां समझाती हैं उद्धव को कि उद्धव गोपियों को अपना गुरु ही मान लेते हैं कि मैं ही आज तक भ्रमित था, मैं जो ये ज्ञान देने आया था, मुझे लगता था कि वही असली ज्ञान है, लेकिन मैं ही भ्रम में था, आप लोग सही हैं। तो देखेंगे अगले पदों में। अभी इस पद को हम इसलिए आप लोगों को समझा रहे हैं क्योंकि यही पद मूल में है। अब देखेंगे अगले क्लास में कि गोपियां कैसे पलटवार करती